अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ्लड्स के बारे में और पाकिस्तान के डेट क्राइसिस के बारे में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेट सर्विसिंग में चला जाता है और पाकिस्तान हैज़ बीन अनएबल टू एक्चुअली रीपे द लोन्स दैट इट हैज़ टेकन। और जो रिसेंट फ्लड्स आए हैं उनके तनाजुर में हम देखेंगे कि जनाब पाकिस्तान का जो अब डेट है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या उस पर किस तरह का इम्पैक्ट्स आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जनाब। आपको पता है कि जो इस दफ़ा फ्लड्स आए हैं, सुपर फ्लड्स जिनको हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फ्लड्स हैं वो एक्चुअली, तो उनकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान ऑलरेडी एक वीक इकॉनमी है या डेवलपिंग इकॉनमी है एंड इट्स इकॉनमी हैज़ बीन सफरिंग ड्यू टू ग्लोबल सोरिंग प्राइसेस एज वेल एज लोकल इंस्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल रेल्म। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान को अब डेट में और जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को मज़ीद लोन्स लेने पड़ेंगे। वो कैसे है कि जनाब ऑलमोस्ट तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हो गया सिर्फ और सिर्फ फ्लड की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द सर्विसेज कॉस्ट ऑफ दिस ऑल दिस डैमेज। ये एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि जनाब पाकिस्तान को एटलीस्ट $10 बिलियन चाहिए इस सब को रीबिल्ड करने में या फिर इस सब को दोबारा से नॉर्मलाइज़ करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास $10 बिलियन तो नहीं है। पाकिस्तान हार्डली गेट्स $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन फैसिलिटीज़ फ्राम द IMF टू सर्विस इट्स ओन लोन्स। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जब भी होता है तो इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान विल बी अनएबल टू rebuild the infrastructure, re-employ the people that have been rendered unemployed due to the flash floods, and also to provide public services to the people that are affected ड्यू टू दीज फ्लड्स। आप जानते हैं जनाब, कराची में, सिंध में स्पेशली, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, KPK में भी बहुत ज़्यादा जो है फ्लड्स की वजह से डेवस्टेशन हुई है। तो उधर पब्लिक सर्विसेज काफ़ी जो है लिमिटेड हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स का या लिंक्स नहीं है जिसके ज़रिए हम जा सकें। और अगर जा भी सकते हैं स्टिल पानी अभी जो है रिसीड नहीं किया पूरी तरह से। यही वजह है कि उन इलाकों के लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। And Pakistan has to take care of those people. They are very vulnerable people and they live by the roadsides in the tents or in temporary houses. तो आगे जो है अब अक्टूबर तो आ गया, 20 अक्टूबर भी हो गई है, तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मौसम बड़ी ठंडा होने वाला है। उसकी वजह से एक तो वार्म क्लॉथ्स उनको चाहिए, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जहाँ पे फ्लड्स होते हैं या पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो वहाँ पे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, स्पेशली डेंगू की रिसर्च भी है। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं, इतना रेवेन्यू नहीं है कि पाकिस्तान इस सब को अकेले बर्दाश्त कर सके। और जब अकेले बर्दाश्त नहीं करेंगे एंड इट विल गो आउट ऑफ आवर हैंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरी में जनाब दोबारा से लोन लेना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा कि जनाब हमारी मदद करें। तो वी हैव ट्राइड आस्किंग दैम कि जनाब आप हमारा डेट कैंसिल करें, बिकॉज दीज सुपर फ्लड्स आर नॉट नेचुरल, दे आर क्लाइमेट इंड्यूस्ड एंड द कॉजेज़ आर इंटरनेशनल कॉजेज़। इन फ्लड्स की कॉजेज़ जो हैं वो लोकल नहीं है, वो इंटरनेशनल है। सो वाई शुड पाकिस्तान बेयर द बर्डन ऑफ समथिंग दैट हैज़ बिन इन्फ्लिक्टेड अपॉन इट ड्यू टू द मिस्टेक्स और ड्यू टू द पॉलिसीज़ दैट are made oceans away, or you can say thousands of miles away, for example in UK, for example in USA, for example in the South America or Australia etc. ठीक है, तो उस सब की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। अब वो लोग जो है क्लाइमेट चेंज से इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है, बट दे आर contributing too much to it, and Pakistan is suffering a lot due to it. Pakistan is among the top 10 countries that will be affected by the climate change in the coming years, और already हम इसकी manifestation इस साल देख भी चुके हैं। Pakistan contributes only 1% of global emissions। तो इस सब के साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो डेट आने वाला है वो जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान ने खुद खुशी से तो नहीं लिया ये सारा, ठीक है। पाकिस्तान मजबूर हो गया है कि जनाब जो ये नेचुरल डिज़ास्टर आया है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड है, जिसकी कॉजेज़ इंटरनेशनल हैं, उसको उसके इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान विल हैव टू टेक मोर लोन्स। और वो लोन्स जो हैं वो हमें बहुत महंगे पड़ेंगे आने वाले सालों में। आप देख सकते हैं IMF जो है जब भी हमें पैसे देता है या लोन देता है तो इट इम्पोजेज हार्श रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस सब की वजह से, ठीक है जी।
तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर पाकिस्तान विल हैव टू पे ऑलमोस्ट $38 बिलियन इन डेट सर्विसिंग टू इंटरनेशनल डोनर्स या क्रेडिटर्स आप कह सकते हैं। और पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी डेट रिडन बिकॉज ऑफ डिप्लीटेड फॉरेन एक्सचेंज, रुपी डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डॉलर एंड सोरिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। और इस सब अगर पाकिस्तान को IMF का $1.1 बिलियन पैकेज मिल भी जाता है, बेल आउट पैकेज जो कि है, तो उससे भी पाकिस्तान का मज़ीद डेट बर्डन जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेट कैंसिलेशन, कि जनाब जो हमारे ऊपर डेट है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि वी आर नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन दिस हार्श वेदर और क्लाइमेट डिज़ास्टर ड्यू टू द कॉजेज़ दैट आर इंटरनेशनल। तो ये हमारा अपना कसूर नहीं है, लिहाजा जो आपने हमारे लिए बीज बोए हैं, हम काट रहे हैं, तो उसका आप इतना तो कर दें कि एटलीस्ट डेट माफ़ कर दें। ठीक है जी। दूसरा है लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन। पाकिस्तान को जितना इससे लॉस हुआ है या डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसकी कंपनसेशन हमें चाहिए, वो नहीं मिलती। ठीक है। और तीसरा है ग्रेटली इंक्रीज़ क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फ्रेंडली फाइनेंस या क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने के लिए, क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए जो फाइनेंस है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको इंक्रीज़ करें ताकि जो रूट कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज की, उनको मिटिगेट किया जा सके और पाकिस्तान दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ठीक है जी। एंड डेट फॉर नेचर स्वैप, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था लास्ट ईयर कि हम आपको नेचर देंगे, आप हमारा डेट माफ़ कर दें, हम आपको बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी दे रहे हैं ताकि जो नेचर है वो प्रिजर्व की जा सके, कंजर्व की जा सके और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, तो आप हमारा डेट माफ़ कर दें। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मेन क्वेश्चन इसमें ये है कि हु इज़ द कल्प्रिट, हु शुड पे द प्राइस ऑफ डिज़ास्टर्स हुज causes are international, ये मेन क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली इफ़ द causes are international then the responsibility must fall on those that are the culprits. It should be proportional responsibility on those people that are doing it. Pakistan is not doing it, so Pakistan should not have to suffer so much due to it. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।